हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आशा करूँगा आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज है जो कि हमारे पास दिशा 2020 PYQ बुक है, जो कि नया एडिशन है जनवरी वाला। उसमें से हम दुर्ग टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आज देखेंगे कि दुर्ग टॉपिक से RSM SSB द्वारा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को देख करके इन्हीं वैरायटी के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। जब आप किसी टीचर से पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर आपको देखना है कि जो टीचर क्वेश्चन करा रहे हैं, क्या जो PYQ आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, उनसे रिलेटेड करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं। तो आज एक क्वेश्चन सीरीज है, इसमें आपको देखने हैं और आपको साथ ही साथ आंसर भी बताना है, देखना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि धानवंत दुर्ग के बीच स्थित होता है खालिस्तान के बीच स्थित होता है धानवंत दुर्ग है, वो किस प्रकार है। रेगिस्तानी दुर्गों को धानवंत दुर्ग कहते हैं। तो इसकी डिटेल नीचे दे रखी है। तो कौटिल्य के अनुसार 4 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं: औद्योगिक, पार्वतिक, धानवन और वन दुर्ग। और शुक्र नीति में अलग अलग प्रकार के बताए गए हैं। कौटिल्य के ज्यादा ऑथेंटिक हैं और कौटिल्य के दुर्गों से ही प्रकारों में से पूछे जाते हैं। धानवन दुर्ग होते हैं वो क्या होते हैं, मरुस्थलीय होते हैं, जैसे कि सोनारगढ़, जैसलमेर में सोनारगढ़ है, जूनागढ़ बीकानेर में है, और नागौर के दुर्ग भी इसी धानवन श्रेणी के दुर्गों में आते हैं। तो आपको क्या करना है, इन टॉपिक को अलग लिख लेना है। जैसे कि आपने दुर्ग वाला टॉपिक के नोट्स बनाए होंगे तो आप लिख लेना है धानवन दुर्ग में क्या आते हैं और धानवन क्या होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन काफी देखने को मिल रहे हैं, नए अभी ट्रेंड चल रहा है इस प्रकार के क्वेश्चनों का। तो एरण्य दुर्ग है वो खाई वाले दुर्ग होते हैं। रणथंभौर सवाईमाधोपुर में, चित्तौड़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। गिरि दुर्ग में पर्वतों के बीचा बीच में जो स्थित होता है, जैसे कुंभलगढ़ राज संबंध में है, और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, और अचलगढ़ सिरोही में है, और तारागढ़ अजमेर में है, और जयगढ़ दुर्ग और नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में है, और मेहरानगढ़ जोधपुर में है। तो इस प्रकार एक क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। मैदानी दुर्ग है, ये वह दुर्ग है यहाँ पर अरावली की श्रेणियों में नहीं आते हैं। मैदानी दुर्ग है, अरावली के पूर्व दिशा की ओर आते हैं, जैसे कि लोहागढ़ है वो भरतपुर में है, और जूनागढ़ है वो बीकानेर में है, और धाराधड़ चौमू में है। ये क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि धारागढ़ वो है दुर्ग है वो किस प्रकार का है और कहाँ पर स्थित है। औदक दुर्ग होते हैं वो जल दुर्ग होते हैं, जो चारों तरफ जल भरा होता है। इस प्रकार के दुर्ग में एक सबसे अच्छा उदाहरण है गागरोन का दुर्ग का। गागरोन का दुर्ग है वो औदक दुर्ग की श्रेणी में आता है, और ये क्वेश्चन है गागरोन दुर्ग वाला काफी बार बड़ी बड़ी एग्जामों में पूछा गया है, जैसे वीडियो है, पटवारी है। तो आपके लिए चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, या रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, या पटवारी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। भैंसरोड दुर्ग है वो चित्तौड़गढ़ में है, कोसवर्धन 12 में है। वन दुर्ग है, ये वनों में पाए जाते हैं। अब है स्थान, स्थापत्य और उपभोक्ता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग हैं वो जल से घिरे होते हैं। तो औदक दुर्ग होते हैं। किस प्रकार के दुर्ग होते हैं, ये औदक दुर्ग होते हैं, जो कि चारों तरफ जल से घिरे होते हैं। औदक दुर्ग का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, गागरोन का दुर्ग। गागरोन का दुर्ग है वो सबसे अच्छा उदाहरण है इसका। तारागढ़ का किला किस प्रकार के दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गिरी श्रेणी। जो गिरी है जंगलों के बीचा बीच में होते हैं, उन्हें गिरी दुर्ग बोलते हैं। निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग है वो गिरी दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है। वह है गागरोन का दुर्ग। गागरोन का दुर्ग किस श्रेणी में आता है, गागरोन का दुर्ग आता है औदक श्रेणी या जल दुर्ग के बीच अंदर आता है। निम्न में से कौन सा किला है जो मरुस्थलीय किले की श्रेणी में नहीं आता है। मरुस्थलीय किले की श्रेणी में नहीं आता है वो कौन सा किला है, जूनागढ़ का किला। जूनागढ़ कहाँ है, बीकानेर में है। एक मिनट, जूनागढ़ कहाँ है, बीकानेर में। और बीकानेर में किस प्रकार रेगिस्तानी पाए जाते हैं। निम्न में से सम्मिलित करना है कौन सा किला है किस प्रकार की श्रेणी में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, धानवन दुर्ग, वन दुर्ग, एरण्य दुर्ग और पारक दुर्ग। धानवन दुर्ग की श्रेणी में कौन सा आता है, जैसलमेर का किला है वो धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो पहले का 4 होगा, ए का 4 होगा। तो जैसलमेर का किला है वो धानवन श्रेणी की दुर्ग की श्रेणी में आता है। और दूसरे का 3 होगा, सिवाना दुर्ग, सिवाना बाड़मेर में है। और एरण्य है वो है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वो एरण्य दुर्ग आएगा। और डी में एक आएगा भरतपुर का किला, पारक दुर्ग के अंदर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊंचे पहाड़ों के बीच में स्थित किले को क्या कहा जाता है। जो ऊंचे पहाड़ों के बीच में स्थित होते हैं उन किलों को क्या कहा जाता है, पहाड़ों के बीच में होते हैं, उन्हें गिरि दुर्ग कहते हैं। गिरि दुर्ग कहते हैं जो कि पहाड़ों के बीच में होते हैं। ये पशु परिचर भर्ती है 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, अभी जो भर्ती हुई है। किस दुर्ग के बारे में कहा गया था कि इसकी सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित होकर अफजल फजल ने कहा था कि अन्य दुर्ग है वो नग्न है और ये बख्तरबंद है। वो कौन सा दुर्ग है, रणथंभौर का दुर्ग है। ऑप्शन दिखाऊंगा यहाँ पर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़, आमेर। यहाँ पर रणथंभौर इसका राइट आंसर होगा। और ये देखो कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है, काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। पशु परिचर, पुलिस कांस्टेबल,
तकनीकी शिक्षा विभाग, काफी बार पूछा गया है, 6-7 परीक्षाओं में पूछा गया है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये ऐसे ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह पढ़ के चलना है। रणथंभौर का किला है, रणथंभौर का प्राचीन नाम रणतहपुर है, रण घाटी के नाम से भी जाना जाता है। रण उस पहाड़ी का नाम है या दुर्ग के नीचे स्थित है, और थंब है उस पहाड़ी का नाम है जो कि उस जिस दुर्ग है वो जिस पहाड़ी पे स्थित है वो थंब दुर्ग है, तो उसे रणथंभौर कहते हैं। इसका निर्माण है जगत और जयंत द्वारा कराया गया था। ये सारी चीज आपको पढ़ लेनी है। तो निम्न में से कौन सा किला है जो चौहानों द्वारा बनवाया गया था और उस जिस पर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी, एक मिनट,